हाल है हुजूर के। पहली बात तो ये है, दुनिया के अंदर ध्यान देना, दुनिया के अंदर बड़े से बड़े खूबसूरत कितने भी हैं, जब उनको पसीना निकलता है तो बदबूदार निकलता है, फिर उसके बाद पसीना बेतरतीब निकलता है। मैं थोड़ा सा खुल के तबसरा करना चाहता हूँ, क्योंकि देहात के बच्चे भी बैठे हुए हैं, कुछ खवातीन भी है। जवान तो समझते हैं देहात का हो कि शहर का हो, लेकिन जो छोटे बच्चे उनको समझने में दिक्कत आती है। मगर मैं अपने बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ, पसीना निकलता है तो बगल से निकलता है, पसीना निकलता है तो जान से निकलता है, पसीना निकलता है तो जोड़ जहां मिलते हैं वहां से निकलता है, और निकल करके बहता है और किधर भी बहता है। अब ज़बान हया खामोश है, कहां कहां बहता है। लेकिन ये मेरे नबी की खूबसूरती है, ये मेरे नबी की शान है। हुजूर को पसीना निकलता था तो बेतरतीब नहीं निकलता था, और निकल करके कभी बहता नहीं था। सहाबा कहते हैं नबी को जब भी पसीना निकलता था तो पेशानी पर आकर ऐसे जम जाता था जैसे चांदी की प्लेट पर किसी ने सोने के मोती टांग दिए हो। हुजूर का पसीना भी कभी बेतरतीब नहीं निकलता था। इसीलिए किसी ने ये नहीं कहा कि हुजूर के गिरते हुए पसीने को हमने शीशी में लिया। जिसने भी कहा, ये कहा कि मैंने हुजूर के जिस्म से समेट करके पसीना लिया। इससे पता चला जिसका पसीना बेतरतीब न निकलता हो, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा, उसकी जिंदगी की सुबह शाम की तरतीब का आलम क्या होगा। हुजूर की जुल्फे जिंदगी में कभी नहीं बिखरी। हुजूर अलैहिस्सलाम की भवें गहरी गहरी बारीक थी और आपस में मिली हुई थी। दूर से देखने पर अलग अलग लगती थी, करीब से देखने पर मिली हुई लगती थी। हुजूर का गोल गोल चेहरा था। हुजूर के चेहरे को किसी ने कहा हिंदुस्तान की तलवार की तरह चमकता था, बना कर दिया गया। नहीं, हुजूर का चेहरा हिंदुस्तान की तलवार की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकता था। यानी तलवार लंबूतरी होती है और चांद गोल होता है, इसीलिए फरमाया चांद की तरह चमकता था। लेकिन बात ये करने चला हूं, हुजूर की आंखें भी थी मगर हमारी आंखों की तरह नहीं थी। इतनी खूबसूरत थी, उस खूबसूरती को कोई बयान ही नहीं कर सकता। मगर पीछे देखती थी तो तहत सरा तक देखती थी, ऊपर देखती थी तो लोहे महफूज की तहरीरों को पढ़ लिया करती थी। अल्लाह अकबर। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जिस तरफ उठ गया हाथ मुबारक, मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस समतो उठा गनी कर दिया, मौजे पैरे समाहत पे लाखों सलाम। हुजूर के हाथों की शान ये है कि जब भी प्यासों ने आकर के कहा या रसूल अल्लाह प्यास लगी है और पानी नहीं है, तो मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। इमाम कहने लगे उंगलियां है फैस पर, टूटे हैं प्यासे झूमकर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी बाहवा। हाथों की शान ये, पैरों का मकाम ये। अब ध्यान से सुनते चले, ये मेरी तकरीर का उन्वान नहीं, ये मेरी तकरीर की तमहीद है। ध्यान से सुनना मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत के पैरों का मकाम ये है। हुजूर मिट्टी पर कदम रखते हैं तो पैर का निशान नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर पे कदम रखते हैं तो पैर का जाता है। हुजूर की ज़बान की शान ये, हुजूर अगर दरख्तों को इशारा करे तो दरख्त तो झूमते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं और फिर फरमाते हैं तो वापस चले जाते हैं। हुजूर पे पत्थर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, हुजूर पर दरख्त दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। इमाम कहते हैं उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहय्यत शजर की है, दरख्त जिनको सलाम करे, पत्थर जिनको सलाम करे। मेरे आका ने यहाँ तक फरमाया कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ बचपने में मदीने शरीफ आया था तो उस वक्त जो मुझे पत्थर सलाम करते थे मैं उनको आज तक पहचानता हूँ। हुजूर को जिन्होंने सलाम किया फरमाया आज तक पहचानता हूँ। जो पत्थर का सलाम सुने उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो दरख्तों को बुलाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो इशारा करके चांद टुकड़े कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो खारी कुएं को मीठा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर के बच्चों को जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो जाबिर की कटी हुई बकरी पे हाथ रख दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, हाथ रख के जिंदा कर दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो नाबीनाओं को बिनाई दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, जो मुर्दों
रसूल अल्लाह कहते हैं। जो बीमार पे हाथ रख के शिफा दे दे उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका सफर सुभान अल्लाह असरा हो उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैर इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के तर्जुमान हो उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका चलना ला उक़सिम बिहाज़ल बलद हो उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। मा ज़ागल बसर व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसको मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो लामका पे जाता है और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। पागल ऊँट जाकर दुरुस्त हो जाए उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहाँ जाकर फरियाद करे उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे। इन अदब करने वाला जिसका अदब इस शान से किया जाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को डाल दिया जाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है, उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर बुत औंधे मुंह गिर जाते हैं उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। सफा मरवा जिसके तलवों को बोसा देकर मेराज पाते हैं उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराबत की खैरात मांगती है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके दर की कनीज है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। मूसा कस्म यूसुफ जिसकी चौखट पर कासे गदाई लेकर खड़ा रहता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। यूनुस जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसको खुदा भी प्यार से तकता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो कवारियों को हाथ लगाता है तो सीने में गिज़ा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जो उम्मे माबद की बीमार बकरी को हाथ टच कर दे तो उसको शिफा मिल जाती है और पांच बकरी से दूध की नहरें जारी हो जाती है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं होता हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। वो उसके गोरे चिट्टे चेहरे के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल होता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। हजर अस्वद जिसके लबों को चूम कर मोहतरम बनता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। जिसका गो कलमा पड़ता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबूवत की गवाही देता है उसे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है उससे मोहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपनी अपनी अदवार में अपना कलमा पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है अपने नाम का कलमा सबको पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मद रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर। नबी
रसूलुल्लाह, जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्श जिसके नाम से सुकून पाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्श के पाए पे जिसका नाम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्सी जिसके नाम से मुज़य्यन वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिब्रील को करार जिसके नाम से आए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम की तौबा जिसके सदक़े में कबूल हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूह की कश्ती को निजात मिले वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यूसुफ को कैद खाने से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया जाए जिसके नाम के सदक़े वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भूख में नाम ले तो भूख मिट जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यास में चेहरा देखो तो प्यास खत्म हो जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं, जो पापियों को गुनहगारों को अगर हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो वो जहन्नमी जन्नती बन जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी मिस्ल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उन जैसा कोई नहीं, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो, ताकि वो बराबरी का कोई दावा कर सके। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कायनात ने देखा न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मीकाईल के हाथ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे, जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है, तकदीर यही संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यही संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो, काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के, सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं, अल्लाह अकबर, कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरवाजा करे है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, इसको क्या नाम दे, क्या इसको खुदा माने, अल्लाह अकबर, क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये, क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुबहान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं, सुबहान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा।